हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर। मैंने जेआरएफ क्लियर किया है दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में। मैंने 99.872 परसेंटाइल स्कोर किए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पहला लेक्चर है ये अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला लेक्चर तो इसमें हम लोग बस बेसिक्स, मीनिंग्स, फंक्शंस और टाइप्स ऑफ रिसर्च यही सब देखेंगे। बाकी ये भी आई थिंक 5 6 7 वीडियोज़ और बनेंगी रिसर्च एप्टीट्यूड पे। और टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कल बना दिया। टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, 7 वीडियोज़ हैं उसपे। ठीक है, तो और ये जो लेक्चर है ये टू द पॉइंट लेक्चर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करने के बाद इस लेक्चर को बनाया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है, और बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड लेक्चर है। इसमें मैंने एग्जांपल्स उठाए हुए हैं इंटरनेट का यूज़ करके। ठीक है, ताकि और समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का नाम है रिसर्च मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च है क्या? तो रिसर्च एक प्रोसेस है जो या तो नया नॉलेज सर्च करता है या फिर एडिशन करता है कोई पुराना नॉलेज है तो। ठीक है, कोई अगर या तो नया नॉलेज की खोज करेगा, नई जानकारी निकालेगा, या फिर कोई पुरानी जानकारी है उसमें कुछ ऐड करेगा। ठीक है, एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे क्या है आगे हम लोग देखेंगे। ये हेल्प करता है हमें ताकि हम नई चीज़ें सीख सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और इम्प्रूव कर सकें और डेली लाइफ। ठीक, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च की। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? तो मोटा मोटी 6 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कवर करता है नए फैक्ट्स को। ठीक है, जैसे रिसर्च को ही हम लोग देखा जाए, साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं एस्ट्रोनॉमी पे। साइंटिस्ट डिस्कवर किए हुए एक नया प्लेनेट आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम। तो एक नया फैक्ट या फिर नया थिंग एक डिस्कवर कर दिया रिसर्च ही। इसके बाद वेरीफाई एंड टेस्ट फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स हैं और टेस्ट है, उसको वेरीफाई करता है। जैसे कि रिसर्चर हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, वो टेस्टिंग करते हैं इफेक्टिवनेस की दवाई की। कोई नई दवाई आई है मार्केट में, वो कितना इफेक्टिव है। लाइक टाइफाइड या फिर ट्यूबरकुलोसिस की कोई दवाई है तो उसकी टेस्टिंग करना है तो वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, वो भी रिसर्च के थ्रू ही होता है। फिर उसके बाद होता है अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट्स का एक रिलेशनशिप है, हम लोग आगे देखेंगे टाइप ऑफ रिसर्च में आता है वो। अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है कि स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज और एनीथिंग, स्टूडेंट कैन कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग। उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सोशल मीडिया का इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन पे। जैसे कि अब देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो वो ज़्यादातर इंगेज हो जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जाहिर सी बात है कि उससे जो है वो कंसंट्रेशन वो कम हो रहा है। तो ये पता क्या चल रहा है, वो एक रिसर्च हो रहा है, उससे पता चल रहा है। ऑब्जर्व किया जा रहा है, लोगों को देखा जा रहा है चीज़ों को। तो एक कॉज है सोशल मीडिया, इसका इफेक्ट पड़ा है बच्चे की स्टडीज। ठीक है, बाद डेवलप न्यू टूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज। तो उसका थियरीज का एक एग्जांपल लेते हैं। आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ थियरी, यानी थियरी, कोई भी थियरी जो है वो डेवलप की थी किसी एक साइंटिस्ट ने, तो वो भी रिसर्च के थ्रू ही हुआ था। उसके बाद सॉल्व साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक या सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिसर्च जो होता है वो सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं होता है, नॉन साइंटिफिक रिसर्च भी होता है, सोशल प्रॉब्लम पे भी रिसर्च होता है। ठीक है, तो एंड जो रिसर्च है, रिसर्च का जो पार्ट है खासकर सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स पे, तो वो ज़्यादातर जो रिसर्च होती है वो सोशल प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च होती है सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स की। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा रिसर्चिंग अ वे टू रिड्यूस पॉल्यूशन, एक तरीका ढूँढना। ठीक है, ताकि पॉल्यूशन को वो किया जा सके, रिमूव किया जा सके या फिर कम किया जा सके। उसके बाद फाइंड सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब रिसर्च करने का मतलब ये नहीं सिर्फ चीज़ें प्रॉब्लम्स ही फाइंड करना, इसके बाद उसके सॉल्यूशन भी फाइंड करते हैं रिसर्च के बाद ही। आफ्टर रिसर्च सारी चीज़ें समझ में आ गई, इसके बाद फाइंड करते हैं क्या सॉल्यूशंस। इसका एग्जांपल हो जाएगा डेवलपिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग टू रिप्लेस प्लास्टिक। हाँ, जैसे वो रिसर्च हुई थी कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग, जैसे कैरी बैग जो है वो पेपर के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि वो प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा सके। ये भी एक रिसर्च का ही पार्ट था। उसके बाद एक सोल्यूशन निकाला गया, कैरी बैग जो है पेपर का बनाया जाए तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद आते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ रिसर्च। अब आते हैं फीचर्स क्या क्या है रिसर्च के। तो रिसर्च मस्ट बी एम्पिरिकल। यहाँ रिसर्च मस्ट बी एम्पिरिकल,
मतलब एम्पिरिकल का मतलब होता है सिंपल, एम्पिरिकल सिंपल मतलब होता है कि वो बेस्ड होना चाहिए रियल एक्सपीरियंस पे, रियल टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ठीक है, कोई थियरी की बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल है, एक डॉक्टर है, वो स्टडी कर रहा है कि कैसे वैक्सीन वर्क करी, जिस कोविड की वैक्सीन है, वैक्सीन जब बनाई गई थी तो वो बहुत सारे लोगों, बहुत सारे पेशेंट पे टेस्ट किया गया था, ये इफेक्ट कैसे कर रही है, ठीक है। उसको एम्पेरिकल रिसर्च को एम्पेरिकल होना चाहिए, थियरीज की बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, वो टेस्ट करने के बाद होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एक प्रॉपर उसका रूल और मेथड होना चाहिए। इसके बाद एनालिटिकल होना चाहिए, मतलब कि उससे डेटा जो है वो एनालाइज किया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि एक मेथड यूज किया जाना चाहिए जिससे डेटा टेस्ट हुआ हुआ है, उसको एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब एनालिटिक्स, एनालिटिक्स सिंपली डिफाइन की वो टेस्ट होना चाहिए, डेटा वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कि जो एग्जामिनिंग है वो एग्जाम रिजल्ट को अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ट्रेंड पे, ठीक है, कि उसने फॉर्मेटिव असेसमेंट में या फिर टेस्टेज में कैसे मार्क्स लाए, क्विज़ेज में कितने मार्क्स लाए, और उसके बाद वही उसका जजमेंट का पैरामीटर होता है, तो वो एनालाइज करते आ रहा है डेटा को, ठीक। रिसर्च भी ऐसा ही होता है। उसके बाद क्रिटिकल, मतलब एक उसमें केयरफुल थिंकिंग और जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आते हैं मेथोडोलॉजिकल, मेथोडिकल, मतलब कि एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए, इससे स्टेप्स ऑफ रिसर्च है जो आगे आएगा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलायबल होना चाहिए, मतलब कि रिलाई करना चाहिए, कई बार रिपीट हो तो सेम रिजल्ट आए, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की वैल्यू हमने जी की वैल्यू जो है, तो अगर 9.2 आ रही है, मान लीजिए जी पे वो कर दे 9.2 आ रही है, तो फिर टेस्ट करें तब भी 9.2 ही आए, बार बार वही डेटा है, अगर उसको, अगर वो रिलायबल नहीं है तो फिर वो रिसर्च जो है वो रिसर्च का फीचर नहीं होगा, वो प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी, फिर से करिए, रिलायबल चीज़ें लाते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम आ जाते हैं, उसके बाद पहला स्टेज जो है फंडामेंटल रिसर्च, यानी बेसिक रिसर्च, ठीक है। ये फोकस करता है फाइंडिंग बेसिक ट्रूथ एंड प्रिंसिपल, तो इन सबको हम बहुत डिटेल में आगे चल के देखेंगे, तो एक बार हल्का हल्का देख लेते हैं। फोकस ऑन फाइंडिंग बेसिक ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स कंडक्टेड ऑन लैब्स एंड कंट्रोल एनवायरमेंट, जो फंडामेंटल रिसर्च है, जो बेसिक रिसर्च है, वो कंट्रोल एनवायरमेंट में किया जाता है, यानी लैब में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, स्टडिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन, ग्रेविटी एंड फोर्स। बाद आता है अप्लाइड रिसर्च, ठीक, ये यूज करता है साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। फंडामेंटल रिसर्च और दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च नाम से समझ में आ रहा है, अप्लाइड यानी अप्लाई किया गया कोई चीज़, ठीक। ये यूज होता है साइंटिफिक नॉलेज को ताकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा डेवलपिंग ए न्यू मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वो अप्लाइड रिसर्च में ही आएगा जब नया वो ऐप बनाया गया था, क्योंकि अप्लाई हो रहा है रियल लाइफ सिचुएशन में और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है रियल लाइफ सिचुएशन में। इसके बाद आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में ये इमीडिएट जो है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च जैसा ही है, लेकिन ये इमीडिएट सॉल्व करता है। ये और हाँ, और ये जो है वो रियल टाइम में स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक टीचर है, वो एक नया टीचिंग मेथड को अप्लाई कर रहा है ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इसके बाद आता है हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब इसमें जो है वो पास्ट इवेंट्स को पढ़ा जाता है ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके पैटर्न्स को। इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स और इंटरव्यूज़ को यूज़ किया जाता है ताकि हिस्ट्री को रिसर्च रिसर्च किया जा सके, सारी चीज़ें हो सके, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएगा रिसर्चिंग द रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, कोई भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, तो 1526 में जो है वो पानीपत का वार जो है वो क्यों हुआ था, उसके हिस्टोरिकल रिसर्च होगी, वो चीज़ें पता की जाएंगी कि क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पर, की क्या दिक्कत थी, यहाँ पर इंडिया में क्या दिक्कत थी, वो क्यों आया, क्या कॉजेज़ थे, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, ये दोनों है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, इसमें आंसर मिलता है व्हाट, व्हेन एंड हाउ का, ठीक है। क्वांट मतलब नंबर से रिलेटेड है, ठीक। तो सर्वेज होंगे, सर्वेज ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेफर ऑनलाइन एंड वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। और उसके बाद जो है क्वालिटेटिव रिसर्च, ये होता है, ये नॉन न्यूमेरिक होता है, ठीक, मतलब इसमें डेटा से रिलेटेड उतना नहीं होता है। इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ओपन एंडेड सर्वेज होते हैं,
ठीक है। ओके, ये हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, अभी ऊपर ऊपर से देखेंगे बहुत डिटेल में, अभी नेक्स्ट के उसमें आएंगे हम लोग, ये टॉपिक्स देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से करेंगे। बात आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये टेस्ट जो होता है ये तब होता है जब वेरिएबल जो होता है वो चेंज होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, और आर्टिफैक्ट्स क्या है, ये सारी जो टर्म्स हैं आप लोग घबराइए मत, आगे चल के हमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स अगर सिंपल चीज़ें में समझा दूँ तो वेरिएबल्स मतलब कि जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए आपको, तो कोई किस तरीके लेते हैं, वही वाला लेते हैं एग्जाम्पल, क्या बोलते हैं, वो जो था स्टूडेंट वाले इफेक्ट वाला, स्टूडेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा था, कहेंगे कहेंगे कहेंगे, हाँ, स्टडिंग ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया जो है ये एक तरीके का वेरिएबल है, मतलब जिसका वेरिएबल तो मतलब सिंपली समझिए कि जो कॉज है और जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो दोनों वेरिएबल्स हो जाएंगे। उसी में अभी वेरिएबल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अच्छे से उसको देखा जाएगा ना, बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आता है क्या गया, वेरिएबल्स में गया, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग की टेस्टिंग न्यू फर्टिलाइजर टू सी इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, इसका एग्जाम्पल है न्यू फर्टिलाइजर का जो है, ये भी एक वेरिएबल है, और प्लांट ग्रोथ के इफेक्ट जो पड़ा प्लांट ग्रोथ पे वो भी एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो इट्स रिलेटेड टू एक्सप्लोर, मतलब ये इन्वेस्टिगेट करता है न्यू एरियाज, द की टर्म इज न्यू एरियाज। मैं टर्म्स बताऊंगा जो जो टर्म्स अक्सर आते हैं एग्जाम में, कहीं कंफ्यूज करने के, न्यू एरियाज जहाँ पे आया है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आता है, ठीक है। वहाँ बात जो कि छोटा रिसर्च जो होता है वो डन होता है, वो छोटा रिसर्च में ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक। ये इसका एग्जांपल है स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन जॉब, ये भी एक हो जाएगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी एंड पायलट स्टडी, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी फिजिबिलिटी मतलब चेक करने के लिए फिजिबल है कि नहीं, यहाँ पर कि ये जो है पॉसिबल रिसर्च है, तो पायलट स्टडी वो होता है कि एक स्मॉल स्केल की स्टडी होती है, ताकि चेक करने के लिए कि ये लार्ज स्केल पे किया जा सकता है कि नहीं, अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर करें ही ना। तो वही चेक करने के लिए कि ये फिजिबल है कि नहीं, इसके लिए एक पायलट स्टडी की जाती है, इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी और पायलट स्टडी दे आर बोथ आर रिलेटेड टर्म, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी देखा जाए चेक्स इफ समथिंग इज पॉसिबल और व्हाट्स डूइंग, मतलब फिजिबिलिटी स्टडी कि ये पॉसिबल है कि नहीं, जैसे कोई हमें मान लीजिए कि एक ब्रॉड लेवल पे नेशनल लेवल पे रिसर्च करना हो, तो वो हम सबसे पहले गाँव में करके देखेंगे, विलेज में, रूरल एरिया में, या फिर एक ब्लॉक में करके देखेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है भी कि नहीं। अगर ये feasible ही नहीं है तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना रिसर्च करने का, क्योंकि कितना पैसा खर्च होता है रिसर्च करने में, ठीक है। उसी के लिए पायलट स्टडी किया जाता है, वो जो गाँव में रिसर्च को छोटा सा, उसको पायलट स्टडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसका एग्जाम्पल है कंपनी टेस्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन वन सिटी बिफोर लॉन्चिंग इट नेशनवाइड, ठीक है। और उसके बाद एक गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इट मस्ट बी सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मतलब एक प्लान्ड अप्रोच होनी चाहिए, सिस्टम्स के साथ होना, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का यहाँ सेंस होता है कि पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, रिसर्चर का कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। इसके बाद इट मस्ट बी लॉजिकल, लॉजिकल मतलब रीजनिंग होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कोई रिसर्च कर रहे हैं आप तो पीछे लॉजिक होगा। डिडक्टिव होना चाहिए, मतलब कि आपने डिडक्टिव मतलब डिड्यूस करना, यानी कि जो चीज़ें आपने, ठीक है, आपने तो हमारा डेटा कलेक्ट किया, चीज़ को आप डिडक्ट करते हुए आ रहे हैं कि एक कंक्लूजन पे पहुंचे जा सके, ठीक है। उस डेटा पे, उस फैक्ट के बेसिस पे आप एक कंक्लूजन पे पहुंचिए कि हाँ दिस इज द थिंग। मान लीजिए आपको ये आपने रिसर्च किया कि स्टडीज या फिर एआई के आने से ह्यूमंस की जॉब जो है वो इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो अगर आपने रिसर्च किया तो फिर आप ये बताइए कि हाँ रिसर्च हुआ है, ये डेटा है, इतने लोगों पे डेटा है, इन लोगों की जॉब्स गई है, इन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर आप एट द एंड इस कंक्लूजन पे आइए कि हाँ पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। इट मस्ट बी डिडक्टेबल, इट मस्ट बी एप्लीकेबल, मतलब कि फाइंडिंग जो आ रहा है वो यूजफुल होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए, मतलब कि हर अक्सर कई सिचुएशंस पे अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ ये
लेक्चर जो था इंट्रो ही था, मतलब ठीक ठाक इसमें हमने टाइप्स भी कवर कर दिए। आगे जो टाइप्स है बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग करेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एक्शंस में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि उन सबसे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। ये तो बस ओवरव्यू था, ठीक है। तो लाइक करिए।